तुम अपने आप को क्राइम मास्टर गोगो की बेटी समझ रही हो क्या? जो आई हो तो कुछ न कुछ लेके ही जाओगी। G20 शिखर सम्मेलन के लिए दिल्ली शहर रंग बिरंगे लाइटों से पूरी तरह सज गई थी। दिल्ली शहर का नजारा परी लोक से कुछ परियां देख रही होती हैं और अपनी रानी परी से बोलती हैं। रानी परी, देखिए दिल्ली शहर का नजारा कितना अच्छा लग रहा है। चारों तरफ रंग बिरंगी लाइटों से पूरी दिल्ली शहर सजी हुई है। हमारा बहुत मन है वहां जाने का। अच्छा ठीक है, जाओ देखो तो दिल्ली शहर में क्या हो रहा है और आके मुझे बताओ। इतना कहने के बाद वो दोनों परियां दिल्ली शहर के लिए निकल पड़ती हैं। जब वो दोनों परियां दिल्ली शहर पहुंचती हैं, वहां की चारों तरफ की लाइटें और खूबसूरती देखकर वो बहुत खुश होती हैं। उन दोनों परियों को घूमते घूमते बहुत रात हो जाती है। जब रात ज्यादा हो जाती है, वो दोनों परियां बहुत थक जाती हैं और थक कर एक रोड के किनारे बैठ जाती हैं। तभी आसमान में एक चुड़ैल उड़ती हुई जा रही होती है और उसकी नजर उन दोनों परियों पर पड़ती है। अरे, ये दोनों परियां यहाँ क्या कर रही हैं, वो भी दिल्ली शहर में? अच्छा हाँ, लगता है ये G20 के सम्मेलन में आई हैं। चलो, मेरे लिए तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं इन दोनों परियों की छड़ी छीन लेती हूँ, फिर मैं बहुत शक्तिशाली हो जाऊंगी। और सुना है G20 के सम्मेलन में अलग अलग देशों के मंत्री लोग आ रहे हैं। मैं वहां जाकर उन मंत्रियों को कैद कर लेती हूँ और इस पृथ्वी लोक की सबसे महान चुड़ैल बन जाऊंगी। इतना कुछ सोचने के बाद वो चुड़ैल उन परियों के पास जाती है और उनसे बोलती है। हा हा हा, हे परी रानी, तुम लोग यहाँ किस लिए आई हो? हम लोग परीलोक से आए हैं। हमें परीलोक से दिल्ली शहर बड़ा खूबसूरत लग रहा था। अच्छा, अगर तुम्हें दिल्ली शहर इतना ही प्यारा लग रहा है तो मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। तुम अब दिल्ली शहर में ही रहो। लाओ, तुम दोनों अपनी अपनी छड़ियाँ मुझे चुपचाप से दे दो। चुड़ैल की ये सारी बातें सुनकर वो दोनों परियां चौंक जाती है और उस चुड़ैल से बोलती हैं। नहीं नहीं, हम तुम्हें ये छड़ी कैसे दे दें? हम ये छड़ी तुम्हें नहीं दे सकते हैं। तुम यहाँ से चली जाओ। मैं यहाँ आई हूँ तो कुछ न कुछ तो लेके ही जाऊंगी। तुम दोनों नादानी मत करो और चुपचाप से ये छड़ी मुझे दे दो। तुम अपने आप को क्राइम मास्टर गोगो की बेटी समझ रही हो क्या? जो आई हो तो कुछ न कुछ लेके ही जाओगी। लगता है तुम दोनों ऐसे नहीं मानोगी मेरी बात। इतना कहने के बाद जैसे ही वो दोनों परियां अपनी अपनी छड़ियां निकालती हैं, वैसे ही वो चुड़ैल अपनी जादुई शक्ति से उन दोनों परियों को एक बिजली के तार में बांध देती है और उन्हें बिजली के जोरदार झटके देती है। थोड़ी देर के बाद बिजली के झटके की वजह से वो दोनों परियां बेहोश हो जाती हैं। उन दोनों परियों के बेहोश होते ही वो चुड़ैल उनकी छड़ियां ले लेती है और वहां से चली जाती है। इधर G20 सम्मेलन के लिए सभी देशों के मंत्री लोग एक जगह इकट्ठा हो चुके थे और वहां पर एक जादुई प्रोग्राम रखा गया था। वो चुड़ैल वहां जाती है और एक जादूगरनी का भेष धारण कर लेती है और वहां पे जाकर उन परी की छड़ियों से नए नए जादू दिखाने लगती है, जिसे देखकर सब लोग आपस में बातें करते हैं। अरे भाई साहब, देख रहे हो, ये जादूगरनी तो बहुत ही कमाल की है। ऐसा जादू तो आज तक हमने कहीं नहीं देखा। अरे हाँ हाँ भाई, तुम सही बोल रहे हो। हमने भी अपने देश में ऐसा जादू कभी नहीं देखा। ये तो बहुत ही अद्भुत है। थोड़ी देर के बाद जब उन परियों को होश आता है, वो देखती हैं कि उनके पंख अब नहीं हैं। ये देखकर पहली परी दूसरी परी से बोलती है। बहन, हमारे पास छड़ी ना होने की वजह से लगता है हमारी शक्तियाँ कम हो रही है और हमारे पंख भी गायब हो गए। हमें कुछ न कुछ करके उस चुड़ैल से अपनी छड़ी लेनी ही होगी, नहीं तो ये पृथ्वी लोक को तबाह कर देगी और हम लोग भी इस पृथ्वी पर ही रह जाएंगे। चलो बहन, हम भी G20 सम्मेलन में चलते हैं। वो चुड़ैल वहीं गई होगी। इतना कहने के बाद वो परियां G20 सम्मेलन में जाती हैं और वहां जाकर उस जादूगरनी को देखते ही वो उसे पहचान जाती हैं और बोलती हैं। पापी चुड़ैल, तू हमारी छड़ी लौटा दे। अरे देखो देखो, ये दोनों बहरूपियां आई हैं यहाँ पे और मेरी छड़ी को अपनी छड़ी बता रही हैं। ये लोग अपने आप को परी लोग की परियां बता रही हैं।
ना तो इनके पास पंख है और ना ही छड़ी है। जादूगरनी की बातें सुनकर वहां के सभी लोग हंसने लगते हैं और उन परियों को बोलते हैं, अरे इन्हें भगाओ, ये जरूर कोई बहरूपिया है, इन्हें जल्दी भगाओ यहाँ से। इतना कहने के बाद वो सारे लोग मिलके उन दोनों परियों को वहां से भगा देते हैं। वो दोनों परियां रोते हुए बाहर चली जाती हैं। जब वो दोनों परियां रास्ते से जा रही होती हैं, तभी वहां पर एक बच्ची की रोने की आवाज आती है। फिर वो दोनों परियां उस बच्ची के पास जाती हैं और देखती हैं कि वो बच्ची एक गड्ढे में गिरी होती है। दीदी दीदी मुझे बचा लो, मैं इस गड्ढे में गिर गई हूँ। ठीक है छोटी, अभी हम तुम्हें बचा लेते हैं। इतना कहने के बाद वो दोनों परियां उस छोटी बच्ची को उस गड्ढे से निकाल लेती हैं। गड्ढे से बाहर आने के बाद वो छोटी बच्ची एक चुड़ैल के रूप में बदल जाती हैं। उस लड़की के चुड़ैल बदलते ही वो दोनों परियां बहुत घबरा जाती हैं और बोलती हैं, अरे अरे बहन, हमने ये क्या कर दिया, हमसे फिर से गलती हो गई। अरे परी दीदी, आप लोग डरिए मत, मैं अच्छी चुड़ैल हूँ। जिस चुड़ैल ने आपकी छड़ी ली है वो मेरी बहन है। वो बहुत दुष्ट चुड़ैल है और वो आते जाते लोगों को बहुत परेशान करती है और मैं सबकी मदद करती हूँ। आप लोग तो बहुत अच्छी हैं, मैं आप लोग की मदद जरूर करूंगी। उस चुड़ैल की बातें सुनकर उन दोनों परियों की जान में जान आती है। तभी वो चुड़ैल बोलती है, तुम दोनों मेरी छड़ी ले जाओ। वो मेरी छड़ी के आगे नहीं टिक पाएगी क्योंकि इस छड़ी में अच्छाई की शक्तियां हैं। फिर वो दोनों परियां उस चुड़ैल की छड़ी पाके बहुत खुश होती हैं और G20 के सम्मेलन में फिर से जाती हैं। जब वो परियां G20 सम्मेलन में पहुंचती हैं, तो देखती हैं कि उस चुड़ैल ने वहां पे सभी लोगों को कैद करके रखी होती है और उन सभी को बिजली के जोरदार झटके देती है। दोनों परियों को देखकर वहां के सभी लोग बोलते हैं, देखो ये परी हमारी मदद करने अभी भी आई हैं और हमने इन्हें यहाँ से भगा दिया था। तभी वो परियां उस चुड़ैल से बोलती हैं, अरे दुष्ट चुड़ैल, अब तू अपना खेल खत्म कर, नहीं तो हम सच में तुझे जला के भस्म कर देंगे। उन परियों के हाथ में अपनी बहन की छड़ी देखकर वो चुड़ैल डर जाती है और उन दोनों परियों से बोलती है, तुम दोनों को ये छड़ी कहाँ से मिली? ये तो मेरी बहन की छड़ी है। ये सारी चीजें तू अब दूसरे जन्म में पूछना। इतना कहने के बाद वो दोनों परियां उस अच्छी चुड़ैल की छड़ी निकालती हैं और उससे उस बुरी चुड़ैल को जला के वहीं भस्म कर देती हैं। चुड़ैल के भस्म होते ही वहां पे सभी लोग आजाद हो जाते हैं और उन दोनों परियों का शुक्रिया अदा करते हैं। तभी वहां पर अच्छी चुड़ैल आ जाती है और उन दोनों परियों से बोलती हैं, आप दोनों ने उस चुड़ैल को मार के बहुत अच्छा किया। अब ये आते जाते लोगों को परेशान नहीं करेगी। फिर वहां पे G20 की चर्चा बहुत ही प्यार से होती है और वो दोनों परियां अपने परी लोग जाके G20 में क्या क्या हुआ ये सारी चीजें अपने रानी परी को बताती हैं। रानी परी ये सारी चीजें सुनने के बाद बहुत खुश होती हैं और वो सारी परियां फिर से हंसी खुशी रहने लगती हैं।